Hello everyone, welcome to my channel Go for Graphics. My name is Neetu. Guys, if you are new in this channel, please subscribe Go for Graphic and don't forget to press bell icon so that जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं गो फॉर ग्राफिक को तो यहाँ पर आप टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में विद इन अ 1 मिनट आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो. वो बहुत ईजी होता है. जैसे रिसेंटली अगर मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक वेब आइकन क्रिएट किया था जो जनरली हम क्या करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं एंड देन उसको ट्रेस करते हैं और उसके बाद आप खुद से बना सकते हो. उसको 1 मिनट का काम है, बहुत जल्दी बन जाता है. तो अगर आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो आप गो फॉर ग्राफिक को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. ठीक है, लास्ट क्लास हम यहाँ पर थे बिकॉज ऑफ डॉग्स का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक आ रहा था तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी एंड मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी. जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है तो उनको पता होगा. तो स्टार्ट करते हैं. आपने कस्टम शेप जो है वो अगर आपने क्रिएट कर लिए हैं एंड आप इसको रेंडमली यानी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ शेप्स इनमें से डिलीट करना चाहते हैं. सपोज़ आप ये वाला डिलीट करना चाहते हैं, ये या फिर आप इनमें कोई भी बदलाव चाहते हैं, इनका कलर चेंज करना, इनको आप स्ट्रोक्स देना चाहते हो तो आप इनको कैसे सेलेक्ट करोगे. ठीक है, एक ऑप्शन है कि अगर आपको ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, सेलेक्ट हो गई, आपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया. ठीक है, मैं इसको अंडू कर रही हूँ. अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z. मैंने लास्ट क्लास से बताया था. तो आपको अगर रेंडमली इनमें से कुछ अपने शेप चूज करने हैं तो आप कैसे करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे, देन आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करोगे, प्रेस करके रखोगे एंड क्लिक करोगे तो दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा. जो शेप आपका सिलेक्ट होगा उसमें इस तरीके की आपको एक ब्लू कलर की लाइन शो हो जाएगी. ठीक है, जैसे इसमें एक पॉइंट भी बना हुआ आ रहा है यहाँ पे. देन मैं ये वाला करती हूँ, ये वाला और ये वाला. ठीक है, मैंने अब शिफ्ट की जो है वो छोड़ दी है. अब उसके बाद आप यहाँ से इसका कोई भी कलर चेंज करोगे तो आप देखो मैंने ये एंड ये मैंने अपने कुछ शेप जो है वो सिलेक्ट किए हुए थे. ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सो कि क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है मल्टीपल वन टाइम में और वो चीज़ें एक दूसरे से आपस में दूर है तो आप उसको शिफ्ट की हेल्प से, ठीक है, यहाँ से आप एक सेलेक्ट करोगे, देन आप शिफ्ट की प्रेस करोगे, फिर दूसरा. तो यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके एंड उसका आप कलर चेंज करना चाहते हो या फिर आप उसको डिलीट करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, ये आपके ऊपर है बट आप शिफ्ट की के साथ उसको कर सकते हो. इतना आप लोगों को आई होप सो कि क्लियर है. अब मुझे ये सारा ही डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से बाहर से क्लिक एंड ड्रैग करूँगी. वही ब्लैक कलर की बाउंड्री जो है वो आपको शो हो गई है एंड आप अपनी कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो. ठीक है, एक ऑप्शन तो हमने देखा था कि हम कॉपी दो तरीके से ले सकते हैं. ठीक है, एक है मैं इसका कलर चेंज कर लूँ. रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट सा है, मैं ब्लू रख लेती हूँ, ये वाला. ठीक है, अब एक ऑप्शन है कि Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किया तो इसने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी. मैं इसको अंडू कर रही हूँ Ctrl+Z. ठीक है, एक दूसरा उसका ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लो. ठीक है, देन उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो Ctrl+D. जैसे ही आप Ctrl+D जितनी बार भी आप प्रेस करते जाओगे ये उसकी कॉपी जो है वो बनाता ही जाएगा. तो आप क्या करो, आपको जितनी कॉपी चाहिए, सपोज़ मुझे अभी इस लाइन की फिर से कॉपी चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी लूँगी इन सब की एंड अब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगी Ctrl+D. ठीक है, तो ये इसकी कॉपी जनरेट करता ही चला जाएगा. मैं इसको यहाँ से अंडू कर रही हूँ. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको कॉपी चाहिए, ठीक है, वन टाइम में आपको जितनी भी कॉपी चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो. जैसे मैंने अभी इन सबको क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट किया एंड मैंने शिफ्ट की प्रेस करी एंड मैंने इनको इक्वली छोटा कर दिया. ठीक है, अब मुझे इन सब की कॉपी लेनी है तो मैं अब मुझे इन सब की कॉपी लेनी है तो मैं इनको सिंपली सिलेक्ट करूँगी एंड ऑल्ट प्रेस करूँगी एंड यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लूँगी एंड अगेन मैं Ctrl+D प्रेस करूँगी तो इसने इसकी डुप्लीकेट एक और क्रिएट कर दी. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखूँगी. ठीक है, ऑल्ट से इसकी एक कॉपी लूँगी एंड Ctrl+D प्रेस कर दूँगी तो ये इसकी कॉपी जनरेट करता ही चले जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में हमने इतने सारे स्क्वायर्स जो है वो क्रिएट कर दिए. आपके पास 3 ऑप्शन है. एक है आप Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हो, दूसरा है आप ऑल्ट की हेल्प से उसकी एक कॉपी जनरेट करो
एंड देन उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो वो उसके डुप्लीकेट्स क्रिएट करता ही चला जाएगा। अभी मैं सिंपली इन सबको अंडू कर रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर शिफ्ट की के साथ एक शेप जो है वो क्रिएट किया। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि हम शेप को जो है किस तरीके से उसका शेप चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले, आप इन पे क्लिक करोगे किसी पर भी एंड आप ड्रैग करोगे तो आपको ये ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है जो कि मुड़ रही है, कर्व हो रही है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे करके छोड़ दोगे तो अब इसने यहाँ से इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड ले लिए हैं। अगर मैं इसके राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट करूँ यहाँ से तो आप देखो इसके कॉर्नर्स भी यहाँ से राउंड है बट कम है ना। अगर आपको इसको भी और ज़्यादा राउंड करना है तो आप यहाँ से इसको राउंड कर दो। एंड अगर अगेन मुझे इसको वापस से यहाँ से इसके कॉर्नर पहले जैसे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो एंड आप ऊपर की साइड मूव करो तो ये अगेन पहले जैसा हो गया। अभी आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से राउंड कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है कि इसके चारों कॉर्नर्स ही यहाँ पर राउंड ले रहा है ना। अगर मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर राउंड चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तो वो कैसे होगा। आप यहाँ पर टूल्स देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर कर रही हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड नीचे लिखा है ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम ऊपर वाला देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, आप इससे भी अगर आपको कोई शेप एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करनी है तो आप इससे भी कर सकते हो। मैं इस शेप को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको इस वाली शेप को यहाँ पर रख देती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है ये बेसिकली आपका एंकर पॉइंट, जो ये पॉइंट्स होते हैं इलस्ट्रेटर की भाषा में, इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं इस पर कर्सर कर रही हूँ तो यहाँ पे एक पिंक कलर से लिखा हुआ आ रहा है एंकर, ठीक है। ये होते हैं हमारे एंकर पॉइंट एंड इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो आपके एंकर पॉइंट्स पे काम करता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको अभी यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट हाईलाइट है, बाकी इन तीनों के ये पॉइंट हाईलाइट नहीं है। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लिक और ड्रैग करती हूँ तो अब आप देखो ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, सिर्फ यही मूव कर रही है ना, बाकी की लाइंस जो है वो मूव नहीं हो रही है। तो इफ़ आई वांट कि मुझे ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, ये दोनों लाइंस अगर मुझे इन दोनों को कर्व करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, देन अगेन आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करोगे, दूसरे पॉइंट पर क्लिक करोगे एंड देन आप क्लिक एंड ड्रैग अपने माउस को इस तरीके से आप मूव करोगे तो आप यहाँ से देखो कि इसके जो ये शेप है ये यहाँ से कर्व हो गए हैं, राउंड हो गए हैं। मैं इसको अंडू कर रही हूँ कंट्रोल Z, ठीक है। एंड अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज़ मुझे इसका ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं इससे इस टूल से मैं इसका ये जो कॉर्नर है, एंकर पॉइंट है, मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लाकर माउस को रिलीज़ करती हूँ तो इसने एक अलग शेप क्रिएट कर दी है। अगर चाहो तो आपको, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ रखती हूँ एंड इसको यहाँ से यहाँ पर प्लेस करती हूँ तो इसकी शेप जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अगर आपको किसी भी शेप में मॉडिफिकेशन करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से कर सकते हो। मैं सिंपली इसको अंडू कर रही हूँ कंट्रोल Z, ओके। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, जैसे मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रही है इसकी ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट लिखा है एंड यहाँ पे इसके हैंडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये जो कॉर्नर यहाँ पर ये एजेस से एकदम इसका जो कॉर्नर बना हुआ है इस तरीके से, अगर मुझे इसको कर्व करना है तो आप इस पॉइंट पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करो एंड देन उसके बाद आप ये वाला जो आइकन है यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, तो आप इस पर क्लिक करो। ये क्या करेगा कि आपका ये जो कॉर्नर है यहाँ से ये इसको स्मूथ कर देगा, कर्व कर देगा। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो, दो ऑप्शन है सिलेक्ट करने के, फर्स्ट
कि आप इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, एंड सेकंड अगर आप यहीं से क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यही सिलेक्ट है, कैसे पता चल रहा है यही सिलेक्ट है? इसके जो बाकी के एंकर पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही हाईलाइट। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो इसने यहाँ से ये कर्व कर दिया, प्लस इसने यहाँ पर इसके 2 हैंडल्स भी शो कर दिए। इन हैंडल्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? आप इस पे पॉइंट पर क्लिक करोगे, हैंडल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो जहाँ पर भी आपको करना है। आप इसको खींच सकते हो जितना आपको इसको खींचना है, ठीक है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जैसे भी आपको खींचना है, एंड देन आप यहाँ से, ठीक है। अभी अगर आपको दोनों हैंडल को मूव करना है तो आप कुछ भी मत प्रेस कीजिए, आप क्लिक करें एंड दोनों हैंडल आपके मूव हो रहे हैं। इफ़ यू वांट कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक हैंडल मूव करे तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करो एंड देन उसके बाद आप हैंडल पे क्लिक करो। अब आप देखो मेरा ऊपर वाला हैंडल जो है वो मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही हैंडल मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करती हूँ एंड इसको स्मूथ कर लेती हूँ। अगर आपका कोई कॉर्नर इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कर्व हुआ है एंड अगर आपको उसको पहले जैसा ही करना है तो आप इसके जो पहले वाला आइकन है इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कर्व को आपका एक जो कॉर्नर वाला शेप होता है ये वैसी शेप दे देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अपने शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो इसके ये सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप मूव कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको इसमें अपना कोई कस्टम पॉइंट ऐड करना है शेप के अकॉर्डिंग तो आप वो कैसे करोगे? आप यहाँ पर आओ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला है पेन टूल, आपको इसको नहीं देखना है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट एंड एंकर पॉइंट टूल। तो आप क्या करो, आप सिंपली इस ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करो एंड इसका जो ये पाथ है आप इस पर कहीं पर भी क्लिक कर दो जहाँ पर भी आपको पॉइंट ऐड करना है। मैं इसको अनडू करती हूँ। जैसे ही मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगी तो आपको एक ब्लू कलर का डॉट दिखेगा, मैं इसको जूम करती हूँ। ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पाथ है, जो हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पाथ पर ही वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसने यहाँ पर एक पॉइंट जनरेट कर दिया है। अब इसको मैनेज करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ, इस पर क्लिक करो एंड अब मैं इसको जूम आउट करती हूँ। अब आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ अगर आपको ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, वापस से यहाँ जाओ, डिलीट एंकर पॉइंट पे जाओ, आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दो तो अब वो डिलीट हो गया है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इतना यहाँ तक क्लियर हो। देन उसके बाद आप इसी से ही कुछ चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें जो होती है आपकी, आप वो जनरेट कर सकते हो, आप वो क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड एंकर पॉइंट और इनके हैंडल्स की हेल्प से, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैंने सिंपली इस वाले पे क्लिक किया, इसको कर्व कर दिया, इस वाले पे क्लिक किया, इसको भी कर्व कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक सेंटर पे एंकर पॉइंट ऐड किया। सॉरी, अगर ये पाथ पर क्लिक नहीं होगा तो ये इस तरीके से आपको एक वार्निंग देगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दिया। फिर मैंने ये वाला पॉइंट उठाया अपना, यहाँ पे सेंटर पे रखा एंड ये वाला पॉइंट उठाया और यहाँ पे सेंटर पे इसको मिला दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करोगे तो सिंगल हैंडल जो है आपका मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर इसने जो है ये, ठीक है। अब आप देखो कि बहुत ही सिंपल से हमने एक हार्ट शेप जो है वो क्रिएट कर दिया है। अगर आपको इसमें अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस पर क्लिक करो, आपको यहाँ पर हैंडल मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे भी अपना हार्ट शेप क्रिएट करना है आप एक तो ये क्रिएट कर सकते हो, आप बेसिक चीज़ बना सकते हो। मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके दोनों इस पॉइंट को सेलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया,
ठीक है। एंड इस वाले को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से इसका ये हैंडल इतना, ठीक है। एंड मैंने इस पे कलर कर दिया है येलो। और उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे मैंने ये वाला स्क्वायर लिया, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट के साथ मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मेरा ये हो गया है, ये मेरी हो गई है लीफ। अगर मैं यहाँ पर इसके बगल में आप देखो, यहाँ पर ये कुछ शेप्स की तरह ही है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है एंड ये आपका रेक्टेंगल ग्रिड टूल है, देन ये आपका पॉलर ग्रिड टूल है। तो इसमें से मैं आर्क टूल ले रही हूँ यहाँ से एंड इसके स्ट्रोक्स, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना दिया अपना मैंगो, ठीक है। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें आपको बता रही हूँ, बट क्या होता है कि जब हम न्यू क्रिएट करते हैं ना कोई भी चीज़, तो आपको ना बेसिक शेप से ही सीखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये शेप लिया है एप्पल का, ठीक है। मुझे ये शेप क्रिएट करना है, तो ये कैसे होगा, मैंने ये यहाँ पर एलिप्स बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसका ये वाला पॉइंट पकड़ा एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हैंडल इसका लिया एंड यहाँ से थोड़ा ऊपर किया। अब मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगी एंड यहाँ से ये भी हैंडल थोड़ा ऊपर कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करूँगी, ठीक है। और यहाँ से इसको भी यूँ कर दूँगी एंड यहाँ से इसको भी ऐसे कर दूँगी और यही वाला मैं ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लूँगी। तो ये यहाँ पे एप्पल की शेप आ गई इसकी, ठीक है। आई नो कि ये यहाँ से जो है ये राउंड है, आप चाहो तो आप इसमें पॉइंट ऐड करके या आप स्क्वायर से इसको इस तरीके से शेप दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्योंकि बता रही हूँ तो मैं ऐसे ही बेसिक चीज़ें जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ पर ग्रेप्स बनाने हैं, तो ग्रेप्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से आपने बनाया एंड यहाँ से आपने आर्क टूल लेके इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर देती हूँ, ओके। ये आपका ग्रेप्स हो गया। आपने इसकी एक कॉपी ली, यहाँ पे रख दिया, एक कॉपी ली, यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा सा हम करेंगे डार्क कलर और इसको भी हम करेंगे यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर, ठीक है। तो ये आपके बन गए ग्रेप्स। इस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड शेप टूल्स ट्राई करो, इनमें से शेप्स को मॉडिफिकेशन करके आप कुछ बेहतरीन सा बनाओ एंड आप मेरे साथ शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको पूछना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।